मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग पर स्वागत है। आज सुबह सुबह हम सब लोग फिर से साइकिलिंग के लिए निकले हैं। आज जो तीसरा लड़का है वो कहीं छूट गया, उसकी साइकिल ख़राब हो गई, पर मेरा बेटा और उसका दोस्त और मैं, हम तीनों आज जा रहे हैं साइकिलिंग करने। लगभग हम 10 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे। इधर देखिए सूरज इधर, और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे आज और साइकिलिंग का मज़ा लेंगे। जब भी हमें छुट्टी मिलता है इस तरह तो हम निकल पड़ते हैं साइकिलिंग करने के लिए, और आज भी हम वही करने जा रहे हैं। घूमेंगे इधर से हम डूमरमुड़ा, कुमगरी और आगे देखते हैं सेमीपाली साइड निकलने का प्लान है। तो चलिए अब ब्लॉग में बने रहिए, मज़ा लेते रहिए। रास्ते में हम आप सबको गार्डन और जो पलाश के जंगल हैं वो सारा कुछ भी हम दिखाएंगे। तो हमारी साइकिलिंग की शुरुआत हो चुकी है, और चलो ना, कैसे धीरे कर लिए। चल आगे बढ़, चल आगे 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 चलना, आगे चलना। यह देखिए, जिस गार्डन की मैं बात कर रहा था वहाँ हम पहुँच गए, और बहुत ही अच्छा गार्डन है। वापसी में शायद हम अंदर जाएं और देखेंगे एक सुंदर सा गार्डन। अच्छा, मेरे पास साइकिल नहीं है, और जिस साइकिल पर मैं हूँ वह बच्चे का साइकिल है, छोटा सा साइकिल है, और इसमें पैडल मारना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पैर जो है सीधा होता नहीं। लेकिन अब बच्चों की जिद है कि उन्हें साइकिलिंग के लिए जाना है एक एक्सरसाइज के तौर पर, तो फिर हम निकल पड़ते हैं। और छुट्टी के दिन ही निकलते हैं क्योंकि बाकी दिन तो हमारे पास समय भी नहीं होता। सुबह सुबह रेडी हो और स्कूल निकलो, 35 किलोमीटर स्कूल जाना, तो इसलिए हम हाईवे वाला रोड छोड़ देते हैं क्योंकि उधर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो हम गांव के रास्ते पर निकलते हैं, और ये देखिए सोना सोना काफ़ी अच्छी रोड। और इधर तो देखिए भैया, शानदार ग्राउंड। अगर कोई प्ले ग्राउंड बनाना है तो ये एक बेहतर जगह हो सकती है। ऐसे मेरे बेटे ने काफ़ी अच्छा शौक़ पाला है, अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, शाम को घंटे भर वॉकिंग करता है, और फिर छुट्टी के दिन में साइकिलिंग। तो जो आदत है वह अच्छी आदत है। हम यह सारा कुछ बचपन में कभी नहीं कर पाए। तो हम घर से 2 किलोमीटर दूर डूमरमुड़ा गांव पहुंच चुके हैं, और इस गांव की गली से आगे निकलते निकलते हमें और बहुत दूर जाना है। यहाँ से निकलना है ना, निकल चलते हैं। तो यह डूमरमुड़ा गांव हम लेफ्ट कर रहे हैं। यह पलाश के पुल। जैसे आप डूमरमुड़ा से आगे बढ़ते हैं कुमगरी साइड, तो आपको यह एक मैदानी इलाका मिलता है, और आप देखेंगे कि इस एरिया में चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। वह ऐसा इसलिए कि जो पलाश के फूल हैं वो खूब सारे इधर खिले हुए हैं, और इस कारण जो चारों तरफ जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लाल 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 ही नज़र आता है। तो अभी हम कहीं रुकेंगे और एक आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे कि ये जंगल, पलाश के जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है, और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा सा चील, और वो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, मंडरा ही रहा है हमारे ऊपर।
और इसलिए हमें हमारा जो ड्रोन है वह नीचे उतारना पड़ा है, क्योंकि ये चील है उसके पंखों को मार देता है और ड्रोन कभी भी डैमेज हो सकता है, गिर सकता है। तो हम इसके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा एक बार फिर हम ड्रोन शॉट लेंगे। देखिए ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, हमारे सिर के ऊपर ही मंडरा रहा है। तो ड्रोन फुटेज में आपने देखा होगा पलाश के कितने प्यारे से जंगल, और उस जंगल को छोड़ हम आगे निकल चुके हैं। इधर आप देखेंगे यह नदी, पता नहीं कौन सी नदी है पर पानी खूब है इसमें। गर्मियों के दिन में इतना पानी हमें दिखता नहीं नदियों में, पर है खूब सारा। कुमगरी पहुंच चुके हैं। कुमगरी में इस सड़क ने हमारा स्वागत किया है। ओहो हो, हमने सेमीपाली तक जाने का प्लान चेंज किया है क्योंकि वो काफ़ी दूर था और बच्चे लौटना भी चाहते थे, तो हम कुमगरी से ही वापस लौट रहे और लौटेंगे। देखते हैं, मैंने अपना साइकिल भी चेंज कर दिया। मेरा साइकिल जो है मेरा बेटा ले लिया और अब मैं हूँ लेडी बर्ड में। ये मेरी बेटी का साइकिल है और ये तो और छोटा है, इसमें तो पैर और ज़्यादा दर्द करता है, पर जब तक जो ढाल है वो अपने लिए माकूल है तब तक इसी साइकिल पर, और जैसे ही लगेगा चढ़ाई आ गई तो साइकिल चेंज कर लेंगे। इधर देखिए भैया खेतों में हल चला रहे। अभी अच्छी बारिश हुई है और बारिश के कारण जो है मिट्टी अच्छा गीला हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि सभी तरफ जो है अच्छी खेती के लिए हल चला रहे। मेरे बच्चे काफ़ी आगे निकल गए, पर यह छोटा साइकिल मुझसे चल नहीं रहा। ओह, क्या बताऊं, इस गर्मी में मुझे भी अपने लिए एक साइकिल लेना पड़ेगा। ओह, मिल गए। बच्चों की जिद, तो हम नदी भी आ गए और
कहाँ से रेत निकाला गया है। जलकुंभी फूल है? नहीं है, ऐसी घास है, पानी का घास। उसके जैसे दिख रहा है, सिंगाड़ा टाइप का। साफ पानी, मछली। इन लोग छोटे छोटे दिख नहीं रहा है। हाँ ये तो है मछली, छोटा छोटा। साइकिलिंग के बाद हम वापस लौट रहे हैं, और जब हम वापस लौट रहे हैं तो हमने थोड़ा आराम करने की सोची। और कल होली है तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो इतने सुंदर पलाश के फूल खिले हुए हैं, इसके बारे में भी एक छोटी जानकारी, मोटी मोटा जानकारी दे दूं। एक दादी मुझे रास्ते में मिली थी, वो पलाश के फूल चुन रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि इसका क्या करते हैं। तो पुराने समय में क्या करते हैं यह तो पता होगा, और अगर पता नहीं है तो चलिए मैं सब आपको बताता हूँ। यह देखिए, ये एक छोटा सा जंगल, और यहाँ आपको ढेर सारे पलाश के फूल खिले हुए नज़र आएंगे। केवल यही नहीं, दूर दूर तक जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको केवल ये जंगल ही पलाश के फूल का है। तो यह देखिए पलाश के फूल खिले हुए, और यहाँ ढेर सारे फूल गिरे हुए हैं। और जो दादी है, यही जो गिरे हुए फूल है वह चुन रही थी। तो मैंने उससे पूछ लिया कि इसका करते क्या हैं। मुझे दादी बता रही थी कि जो फूल हैं जब सूख जाएंगे, इसे वो वापस ले जाकर सुखाएंगे, और जब ये सूख जाएंगे तो इसे 10 रुपये केजी में वो बेचेंगे। तो जब ये सूखेंगे तो 1 केजी में बहुत सारे फूल चढ़ेंगे। पर हाँ, अगर जंगल में इस तरह से बिखरे पड़े हैं तो इससे कुछ पैसे आराम से कमाए जा सकते हैं। तो जो तेंदुपत्ता लेने वाला है वही इन फूलों को ख़रीदता है, और इसके 10 रुपये देता है 1 केजी के। तो यह है। और जब होली है तो हमारे जो बाप दादा थे, पूर्वज, वो इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेलते थे। बिल्कुल प्राकृतिक रंगों की होली खेलते थे। और इसको पहले वो लोग उबालते थे, और उबालने के बाद जब इसका रंग जो है निकल जाता था तो उस रंगों से होली खेलते थे। आजकल जैसे केमिकल युक्त कलर आ गए हैं, गुलाल आ गए हैं, पर वो इन फूलों के रस से होली खेलते थे। और अभी के दौर में इनसे क्या बनता है ये तो पता नहीं, पर मुझे वो दादी बता रही थी कि इससे रंग बनता है और साबुन बनता है, साबुन बनाने में यूज़ होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो देखिए किस तरह यहाँ फूल खिले हुए हैं। और इस जंगल में हम लोग साइकिलिंग के लिए इसीलिए आते हैं कि हमने देखा कि एक खुशनुमा माहौल मिलता है, चारों तरफ लालिमा बिखरी हुई है। तो हमने सोचा कि हर बार हम यहीं आएंगे जब तक ये फूल हैं, और उसके बाद देखेंगे कोई दूसरा वेन्यू जहां हम जा सकते हैं। पर आप ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। मेरे बच्चे दूर हैं, वो कुछ फूल चुन रहे हैं, वो सेमल का फूल चुन रहे हैं, लाल रंग का। मैंने तो आपको पीले रंग का दिखाया था। पर मज़ा आता है। लौट रहे हैं, सेमीपाली तक तो हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो दूर था और बच्चे थक गए थे, तो इसलिए हम धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। और तो इस ब्लॉग में हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। अच्छे से होली खेलिए, अच्छी होली खेलिए, बदमाशी ना कीजिए। जैसे कल ही मुझे बताया रहती, होली जो है बदमाशों का त्यौहार, बदमाशी बहुत करते हैं। बचपन में हमने भी बदमाशी की है बहुत, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो बस अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि ऐसी बदमाशियां नहीं होनी चाहिए। पर जब हम बच्चे थे तो हमें बड़े लोग मना करते थे कि नहीं बदमाशी नहीं, लेकिन हम बदमाशी करते थे। मैं फिर भी आपसे कहूँगा, बदमाशी ना करें, अच्छी होली खेलें, कलरफुल होली खेलें, कपड़े ना फाड़ें, मटका ना फोड़ें, और कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके पेरेंट्स और आपके जो गांव वाले हैं वो नाराज़ हो जाएं। तो बस इतना ही। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाय बाय।